हम थोड़ा देखते हैं क्योंकि आज मैं ये चैप्टर को समहाउ कंप्लीट कर दूंगा। जो इम्पोर्टेंट चाहिए तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। सो फोर्थ नंबर एरर अलजेब्रा में फोर्थ नंबर जो था वो होगा दैट इज पावर फॉर्म इक्वेशन। तो इसको कैसे करते हैं, देखो क्या होता है कि कोई भी जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो मैंने तुम्हें आज बोल दिया कि आज का दिन का जो टेम्परेचर कितना है, तुम क्या करोगे, टेम्परेचर का जो थर्मोमीटर लोगे उससे तुम क्या करोगे, टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए तुम लोगों को लगता है कि सर सुबह तो बहुत गर्मी था, आज सोचो 12 बज गया, तो उस टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर अप डाउन करते रहते हैं या नहीं। तुम बोलोगे ये सर, तो क्या हमें एग्जैक्टली मैं अगर पूछूं कि अभी तुम्हारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, क्या ये 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद और आफ्टर समटाइम्स क्या ये टेम्परेचर एग्जैक्टली 30 रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू अगर एग्जैक्टली नहीं मिलते तो दैट टाइम क्या आता है, मेरा एरर आता है। यस और नॉट। सो एरर का हमने जो एरर का बहुत सारा हमने एरर को कैसे निकाल पाए वो भी हमने कैलकुलेशन ऑफ एरर में पढ़ा था। उसके बाद एरर अगर को अलजेब्रा एरर के कैसे एरर तो कोई मेजरमेंट है उसका एरर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते, वो हमने सीख लिया। अभी पावर फॉर्म, यू नो पावर इज दैट नॉर्मली जो मैथ्स में होता है दैट इज एक्स स्क्वायर व्हाट 2 इज द पावर ऑफ एक्स। नाउ यहाँ पर इसको डायमेंशन की तरह मत समझो, ओके। ये नॉर्मली जो हमारे मैथ्स का पावर होता है। नाउ क्या होता है कि कुछ ऐसा फॉर्म होता है कि एक इक्वेशन दिया रहता है, ओके। एन इक्वेशन दैट इज z इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q and r टू द पावर c is there. If this type of equation is there at a equal to a to the power p, b to the q, r to the power c, अभी बोलोगे सर ये a b सॉरी c to the power r लिखो, ये अच्छा होगा। तुम अभी बोलोगे सर ये a b c p q r क्या है। नाउ यू सी सिमिलरली लास्ट क्लास में मैंने जो a इक्वल टू 2 समथिंग प्लस माइनस 0.3 समथिंग जो एरर इक्वेशन लिखा था, सिमिलरली वैसा ही कुछ है कि सोचो किसका मेजरमेंट करोगे, वही सोचो कि सोचो ये बिल्डिंग है, ओके। ये बिल्डिंग है। नाउ इस बिल्डिंग का सोचो कि हाइट निकलना है यहाँ से, दिस इज ग्राउंड, समहाउ दिस इज द ग्राउंड एंड इसका हाइट निकलना है। तो हाइट निकालने के लिए सोचो तुमने कोई एक इंस्ट्रूमेंट लिया, जो एक फीता लेके लिया फॉर एग्जांपल। सोचो ये हाइट पहले जो हाइट मिला, जिसको पहले जो हाइट मिला, लेट अस कंसीडर a इक्वल टू इसका हाइट मिला सोचो 2 मीटर। ये वैसा बिल्डिंग मतलब ये बिल्डिंग जस्ट कंसीडर 2 मीटर। नाउ ये 2 मीटर होना चाहिए था, बट किसी को 2.2 मिला। सोचो तुम जो देख रहे हो तुम्हें शायद 2.2 मिला, दैट इज अगर 2.2 मिलता है तो उसका एरर इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। 2.2 का एरर इक्वेशन कैसा होगा, 2 प्लस माइनस 0.2। दैट मीन्स व्हेयर 2 इज अ ट्रू वैल्यू एंड 0.2 इज द एरर। एरर क्या मिला हमें, ये प्लस में मिला है क्योंकि हमें जो ट्रू वैल्यू है उससे ग्रेटर देन ज़्यादा वैल्यू मिला है। सिमिलरली और एक किसी ने सोचो, और एक किसी ने मेजरमेंट किया इसका, सोचो ये आ गया फॉर एग्जांपल 2.2 प्लस माइनस 0.3 और सी और एक किसी ने कर लिया, उसको आ गया 2 प्लस माइनस 0.4 आ सकता है। सो अगर ऐसा कुछ मेजरमेंट होता है तो ए बी सी यहाँ पर हमें 3 मेजरमेंट हमें मिला अपने। अभी ये जो यहाँ पर ए बी सी ये जो हमने एरर इक्वेशन लिखा, ये इस इक्वेशन के साथ अगर पावर फॉर्म में रहे, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट एक्स ऑल्सो, तो तुम बोलोगे सर ठीक है एक्स तो लिखा आपने, तो यहाँ पर मुझे समझ में आएगा जो वैल्यू आएगा इफ एक्स इक्वल टू 2 यू से 2, बट इफ आई राइट एक्स स्क्वायर, क्या मैं अभी इसको 2 बोल सकता हूं? नहीं। तुम बोलोगे सर दिस मीनिंग इज 4। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा एरर इक्वेशन का ए बी सी है, इसका पावर फॉर्म अगर करते हैं तो उसका वैल्यू कुछ रहता है, तो उसका एरर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वही आज हम सीखेंगे, ओके। नाउ यू सी देयर इज अ रूल, सिंपल रूल्स इज देयर
इसका जब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज डेल जेड बाई जेड. नाउ दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर और इफेक्टिव एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. दैट मीन्स दिस रेशियो विल गिव द रिलेटिव एरर. एंड यू सी यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है ये दिस इज द वेरी जनरलाइज फॉर्मूला. यहां पर कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपली इसका जो पावर है इस पावर को सामने लाना है, दैट इज इसको लाना है. उसके बाद ये डेल ए बाई ए, जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एरर में लिखा था, प्लस इसका सिमिलरली पावर यहां पर लाना है डेल क्यू डेल बी बाई बी. एंड सिमिलरली इसका अभी तुम बोलोगे सर फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्फ्यूजन रहता है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर इज देयर इफ यू राइट इन द फॉर्म दैट इज एक्स टू द पावर माइनस 2. ये तो सर अगर ऐसे आप ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये तो क्या होगा, ये इसको अगर लिखें तो क्या होगा, सी टू द पावर माइनस आर. बट यू नो in absolute error sorry in multiplication as well as in division error the calculation process is same, yes or not? So that's why if it is also denominator, because if I take this multiplication the relation will be like this. यहाँ पर फर्क यही है कि या इसका जो पावर है ये पावर सामने आ गया, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस इज ऑल्सो इन डिविजनल फॉर्म. तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ये भी आर डेल सी बाई सी. नाउ यहां पर एक कॉन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट का कि अगर ऐसा फॉर्म में रहे, फॉर एग्जांपल सोचो, लेट अस कंसीडर कि यही इक्वेशन डेल जेड इक्वल टू ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर माइनस आर. तो तुम बोलोगे सर आपके हिसाब से यहां पर ऐसा होना चाहिए था P डेल A बाई ए प्लस Q डेल B बाई बी माइनस R डेल C बाई सी. ऐसा नॉट, तुम लोगों के हिसाब से सर बोलोगे सर यहां पर तो आपने सामने सिर्फ सामने लाया है, तो जो इसका ये वैल्यू पॉजिटिव में था तो ये पॉजिटिव मैंने बिठा दिया, यहां पर माइनस में है तो ये माइनस पुट करेंगे. बट ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी नो एरर कभी भी हम सब्सट्रैक्ट कर नहीं पाते. ट्रू वैल्यू कैन बी सब्सट्रैक्टेड बट एरर नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, बिकॉज यू नो डेल सी बाई सी इज अ रिलेटिव एरर. somehow it's an error, okay, absolute error, relative error or percent whatever, you cannot subtract it, you can minimize it. तो इसको तुम सब्सट्रैक्ट कर नहीं पाओगे. यहाँ पर अगर माइनस वाला भी वैल्यू है दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू पुट द प्लस, दैट्स ए प्लस होगा. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक न्यूमेरिकल करता हूं तो तुम लोग को समझ में आएगा. यहां पर क्वेश्चन रहता है, देयर इज अ क्वेश्चन इज दैट in an experiment, right, in an experiment the percentage error of a comma b comma c a comma b and c are 1%, 2%, 3% and 3% respectively. Find the effective error, or total error using the following equation. तो यहाँ पर एक तुम लोग हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर तुम लोगों का ये जो पावर फॉर्म में अगर एरर निकालना है तो तुम्हें एक मिनिमम तुम्हारा एक इक्वेशन दिया रहेगा. विदाउट दिस इक्वेशन यू कैन नॉट फाइंड आउट द एरर. नाउ यू सी, फॉर एग्जांपल दिया है ए स्क्वायर बी क्यूब और c to the power, let us consider minus half. Now you see, जो मैंने वहां पर लिखा था, जो जिसका जनरल फॉर्म होता है दैट इज डेल जेड बाई जेड इक्वल टू इसका क्या होगा 2 डेल ए बाई ए प्लस इसका पावर सामने आएगा 3 डेल बी बाई
बी एंड इसका क्या होगा, क्या इसका माइनस होगा, इसका क्या ऐसा माइनस सामने आएगा, डेल सी बाई सी। ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलना क्या माइनस होगा क्या। तो यहाँ पर माइनस होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा। ओके मैंने बोल ही दिया, अच्छा ठीक है। नाउ यू सी इफ आई मल्टीप्लाई डेल जेड बाई जेड इंटू 100, बिकॉज तुम लोगों को पता है कि कोई भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कोई भी वैल्यू को करना, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा हमें बोलना। यहाँ पर मैंने कर दिया ऑटो, डेल जेड बाई जेड इंटू 100 2 इंटू डेल ए बाई ए प्लस 3 डेल बी बाई बी प्लस हाफ डेल सी बाई सी। इसको सिमिलरली क्या होगा, फुल 100 कर देंगे। तो क्या ये अगर इंडिविजुअल इसको करते 2 इंटू डेल ए बाई ए प्लस 3 डेल बी बाई बी सॉरी इंटू 100 प्लस 3 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस हाफ डेल सी बाई सी इंटू 100। नाउ क्या ये टर्म परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया, द होल टर्म, बिकॉज यू नो रिलेटिव एरर इंटू 100 जब करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, हमें परसेंटेज एरर मिलता है। सो यहां पर देखो तो हर ए बी सी ए का बी का सी का जो परसेंटेज एरर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो जस्ट वी पुट द वैल्यू नाउ हियर, दैट इज अगर हम साइड में लिखेंगे कि डेल ए बाई ए इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1%, डेल बी बाई बी into 100 is given 2% and del c by c into that is 3%. Now is this क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे देखो, इसको ऊपर ले जाता हूं, that is del z by z into 100 that is fully converted into percentage error, that is 2 into 1% प्लस 3 इंटू कितना होगा 2% प्लस हाफ इंटू 3%। नाउ इसको करो, ये कितना आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2% प्लस 6% प्लस 3 बाई 2%. Now take the LCM 2, then it will be 4% plus 12% plus 3%. Then it will be 12 plus 7, it will be 19 by 2. Okay, so it will be around 9.5%. That is del z by z. इतना ही हमें निकालना है। दैट मीन्स ये जो तुम्हारा जो इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन को हम अगर टोटल इसका इक्वेशन को यूज करके हम अगर उसके इफेक्टिव और टोटल एरर निकालते हैं, अगर ऐसे इसका परसेंटेज एरर दिया हुआ है, then the effective of the total error of that equation become 9.5% according to this value. अब ये होमवर्क है, सिंपल है, इतना टेंशन मत करो ये। ओके, नाउ देयर इज होमवर्क इज दैट, अगर ये थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल करना, ओके, कॉल करके ये समझ लेना। सो सिमिलरली यही है, इन एन एक्सपेरिमेंट द एरर ऑफ द ABC एंड लेट अस टेक नाउ देयर इज अनदर वैल्यू दैट इज C एंड D। ये 1%, 2%, 3% एंड 4% इसको लिखना 4%। और इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा A² B क्यूब C रूट D। इसका डेल Z बाई Z दैट इज इसका परसेंटेज एरर निकालना है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। ये क्वेश्चन आई थिंक 2013 में नीट में आया था। ओके, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 4 टर्म से, जितना भी टर्म हो जाए तुम उसको ऐड करते रहो। ओके, जैसे मैंने लिखा था ना, यहाँ पर अगर इसका लिखेंगे ये होगा अगर ऐसे रहे A टू द पावर P, P टू द पावर Q, C टू द पावर R, D टू द पावर Z S,
स्टेटस कंसीडर। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल जेड बाई जेड, इसका अगर जेड इक्वल टू रहे तो ये होगा डेल जेड बाई जेड इक्वल टू होगा पी इंटू डेल ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल बी बाई बी प्लस आर इंटू डेल सी बाई सी प्लस एस इंटू डेल डी बाई डी। अगर और भी रहे तुम ऐसे करते रहो, यू जस्ट ऐड, हमें एरर में सिर्फ ऐड करना है, बट वन थिंग यू शुड रिमाइंड दैट द पावर शुड बी कम इन फ्रंट ऑफ दिस कोफिशिएंट वैल्यू। ओके, दैट इज द थिंग। चलो, हमारे एरर का इतना दिन से हम पढ़ रहे थे, एरर तो खत्म हो गया, बट फ्रॉम द एरर लाइफ में क्या समझ में आया बोलो तो? फ्रॉम एरर एनालिसिस हमने जितना भी पढ़ा है इतना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। तो हमें एक चीज़ समझ में आया, मुझे लगता है कि कोई भी फिजिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी मेजरमेंट व कोई भी फिजिक्स में कोई भी जो मैन मेड कोई भी चीज़ होता है तो उसको 100% हम एक्यूरेट बोल नहीं सकते। ओके, उसमें एरर रहेगा, दैट इज़ 100% एरर लेस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एरर कोई भी तुम्हारा लाइफ में कोई भी काम करो, कोई भी पढ़ाई करो, कोई भी कुछ भी करो, वहाँ पर एरर आना इज़ ए पॉजिटिव सिंबल, बट एरर आना, बट मिस्टेक मत करो। ओके, एरर मतलब तुम्हारा जो काम करने का तरीका, तुम्हारा पढ़ने का जो तरीका है, जो प्रैक्टिस जो करते हो, उसका मेथड तुम ठीक रास्ते में हो, बट शायद तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, बट तुम उसके आसपास हो। तो लाइफ में एरर होना जरूरी है, बट एरर को तुम मिनिमाइज कर सकते हो विथ रिपीटेड प्रैक्टिस। ओके, फिजिक्स जो तुम्हारे बारे बारे प्रेक्टिस नकरा, मैं जिमाने नपढ़ा कि यात जिमान तुम्हारे কৈ আছে বুজি পাই আছোঁ ছাৰ, বা তোমালোকৰ তো আগ্ৰহটো বহুত ভাল, কিন্তু তোমালোকে যদি কপিত বাৰে 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 যদি নিদেখা অসুবিধা হ'ব, এইটোৱে কথা। नाउ इसी इस चैप्टर में और एक चीज़ है, दैट इज पैरालैक्स मेथड। ओके, पैरालैक्स मेथड इतना ही नहीं है, वो मैंने तो सोचा था कि कॉलेज खोलने के बाद बोलूँगा, बट चलो वो कुछ टॉपिक तो, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख लो। कीप द हेमरन, देखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, some important definitions. Now you see, first definition you have to know, that is one light year. सर ये क्या बोल रहे हो आप? one light year অসমীয়াত ইয়াক কোৱা হয় এক আলোক বৰ্ষ। তোমালোকে এইটো টাৰ্ম লাইফতো শুনা নাই, very new to all, সেইকাৰণে অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। Now one light year, if I say you are 24 years old or sorry you are 18 years old, 17 years old, तो तुम इससे क्या दिमाग में आता है कि सर you are talking about, you are somehow you are relating with time, okay, because age is completely related with time। तो यहाँ पर भी one light year, that is year मतलब 365 days, okay। सो समहाउ वी आर थिंकिंग सर आप क्या कुछ टाइम के बारे में बात कर रहे हो क्या, बट इंटरेस्टिंगली ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। तो क्या है, ये होता है कि जैसे हम लोग को पता है क्या हम अर्थ के ऊपर है या अंदर है, बोलो ये बोलना तुम लोग, क्या हम अर्थ के ऊपर है? अगर अर्थ को एक फुटबॉल समझो, इफ अर्थ इज लुक लाइक ए फुटबॉल, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ, on the surface of, we are in the surface of the earth or we inside the that is football or earth। okay, ये तुम लोग बोलना कि हम अर्थ के सरफेस में है या अर्थ के अंदर है। ना हम लोग को पता है कि अर्थ का जो शेप होता है, तुम लोगों के अभी जो 11th लेवल में हम नॉर्मली समझते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट स्फेरिकल। ओके, बट उसमें हम इतना नहीं जाएंगे। अभी सोच लो कि अर्थ एक स्फेरिकल है। स्फेरिकल किसको बोला जाता है? जाक অসমীয়াত गोलाकार बोली कोआ है। अभी स्फेरिकल तुम दिमाग में क्या आना चाहिए तुम्हारा इमेज? स्फेरिकल मतलब तुम सोच लो कि फुटबॉल एक है, दैट मीन्स ये जो हमारा अर्थ है ये एक फुटबॉल है। नाउ ये फुटबॉल क्या करता है? देखो हम लोग को पता है कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर रास्ते से वो घूमता है, उस रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिस्ट्री आई थिंक।
So similarly, as electron moving around the nucleus, similarly the earth also revolving around the sun. और ये बात किसने बोला था? ये बात किसने बोला था? ये बात किसने बोला था? मैं ऑप्शन दे देता हूँ, कोपर्निकस, केपलर. तुम लोग आंसर देना. Now see, let us consider ये एक रास्ता जैसा है. ओके, बिकॉज यहाँ पर रास्ता जो होता है, ये डीम का जो शेप होता है ना, उसको होता है एलिप्स. तो उससे ऐसा कुछ होता है, हम पढ़ेंगे. नाउ सोचिए यहाँ पर एक तुम्हारा सान है, ये सान है, हो सकता है. लेट अस सोचो ना. नाउ ये जो फुटबॉल जैसा जो हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ क्या कर रहा है? लेट अस कंसीडर दिस इज एन अर्थ. क्या अर्थ से हमारा ये सॉरी फ्रॉम सन, क्या अर्थ में हमारा रोशनी आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है, नहीं तो हमारा क्या होगा? दिन में दिखाई देगा क्या? कुछ भी नहीं दिखाई देगा. व्हेनेवर देयर इज अ लाइट यू कैन सी. लाइट नहीं है तो वो अंधेरा है. तो लाइट तो आ रहा है, बट ऐसा है कि जब दिन होता है सन अपना लाइट ऑन कर देता है, और जब रात होता है तो इसका लाइट ऑफ कर देता है. ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली क्या होता है कि अर्थ हर डे क्या कर रहा है? ऐसे होता है, अपना एक्सिस में ऐसे घूम रहा है, ऐसे वन करके. ऐसे देखो, कोई भी चीज़ ऐसे घूमते घूमते आगे जाता है या नहीं? तो क्या करते हैं, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, तो ऐसे रोटेट करते हैं. तो एक जब सोचो ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, इसको समझो. फॉर एग्जाम्पल सोचो ये ऐसे घूमते, और जब ऐसे अपने एक्सिस में, एक्सिस मीन्स अखमियात का अखो, कन्फ्यूज ना होगा. एक्सिस में ऐसे घूमते, जब ऐसे घूमने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 24 आवर्स. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल सोचो ये अर्थ से लाइट आ रहा है, तो सोचो इस तरफ क्या है? हमारा इंडिया है फॉर एग्जाम्पल. तो अभी देखो ये इसकी तरफ, यानी कि पूरा लाइट इसको डायरेक्ट मिल रहा है नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर अभी लग रहा है ये दिन है. तब जब ऐसे घूमते 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 देखो अभी ये हमारा इंडिया की लाइट के उल्टा तरफ चला गया है या नहीं? तो लाइट तो इसका ऐसे घूम के नहीं जाएगा. तो यहाँ पर अभी हमारा क्या होता है? लाइट नहीं मिलता, इसलिए रात होते. बट वो सब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में. नाउ सी, ये जो लाइट फ्रॉम द सन कमिंग टू द अर्थ, तो ये क्या ये सन एंड अर्थ के बीच में एक डिस्टेंस है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, लेट अस कंसीडर तुम मुझसे 2 और 4 फीट दूर में हो, तो कुछ भी तो 4 फीट 2 फीट वॉट एवर दैट, बट इट इज ए डिस्टेंस और नॉट? तो सिमिलरली सन और अर्थ के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस है. अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल सन और अर्थ का अगर एक ही साथ होता तो क्या होता? क्या होता बोलना? ओके क्या होता? कुछ भी नहीं होता. इसी तो ये जो यहाँ पर वन लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि ये जो सनलाइट और द लाइट, যাক অসমীয়াত আমি আলো বুলি কওঁ বা পোহৰ বুলি কওঁ, ये लाइट एक साल में, फॉर एग्जाम्पल सोचो तुमने घर से निकल गया आज, एक साल में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको अगर कुछ टाइम देंगे. सिमिलरली ये जो सनलाइट है, ये जो लाइट है, 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं. इसको देखो, यहाँ पर हमें क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलते. जहाँ पर हमारे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलते तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं? वहाँ पर हम एवरेज लेते हैं. तो यहाँ पर एक टर्म यस क्या है, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. दैट मीन्स অসমীয়াত যদি কওঁ যে পোহৰে এক বছৰত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে, গড় দূৰত্ব, তাকে কোৱা হয় এক আলোক বৰ্ষ. नहीं है. ओके, नाउ यू सी, फॉर एग्जाम्पल सोचो एक आदमी है, यह आदमी सोचो यहाँ से यहाँ पर आया, आ सकता है. अच्छा ये नीचे चला गया बहुत, यहाँ पर सोचो. अगर सोचिए ये आदमी यहाँ से ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है. अगर ये आदमी 1 साल में कुछ ऐसे घूमते 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 इसका 1 साल में एक कुछ तो वैल्यू होगा इसका डिस्टेंस कवर करना. यस और नॉट? तो सिमिलरली ये जो रेडिएशन हमारा ऐसे आ रहा है, ये जो लाइट आ रहा है हमारा सन से, ये सनलाइट और ये लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर किया, वही उसको ही बोला जाता है 1 लाइट ईयर. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. दैट इज यू राइट द डेफिनेशन. दैट इज वेरी सिंपल. लाइट में इतना इजी डेफिनेशन कभी नहीं मिलेगा. दैट इज द डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस, यू राइट द एवरेज डिस्टेंस
distance covered by light in 1 year is called 1 light year. दैट इज सिंपली इसको ये सिंबल से भी बोलते हैं 1 लाइट ईयर. दैट मीन्स एक साल में, दैट इज ये जो डिस्टेंस सोचिए, आप तो ऐसे घूमते ऐसे यहाँ पर आएगा. अगर आप ऐसे घूमते ऐसे करके रोटेट करते करते अगर यहाँ पर आने में कितना दिन लगता है तुम लोग बोलना. नाउ ऐसे सन का रेडिएशन इसका चारों तरफ ऐसे जाएगा. ऐसे करते करते एक साल में ये लाइट कितना डिस्टेंस कवर करते. मैंने यहाँ पर रेस्पेक्ट टू अर्थ लिया, अदर प्लैनेट भी हो सकता है. तो इसको ही बोला जाता है 1 लाइट ईयर. इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 1 मीटर इक्वल टू कितना, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, दैट इज ए फिक्स्ड वैल्यू. ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तुम कल से बोलोगे सर नहीं 1 मीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर. नो, दिस इज एन स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू. इट कैन नॉट चेंज. इफ यू आर सेइंग दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, नो, तुम कुछ अलग नाम दे सकते हो, खुद का नाम भी दे सकते हो, देके अलग कुछ तुम्हारा मेजरमेंट स्केल बना सकते हो. बट इसका एक भी फिक्स्ड वैल्यू वो होता है, इसको याद रखना है. दैट इज 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है. यह होता है 9.465 इंटू 10⁻15 मीटर. जैसे इसको कैसे रिलेट करोगे, इफ आई से 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है नहीं. तो सिमिलरली 1 लाइट ईयर, बिकॉज लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. What distance? The distance, that is the average distance covered by a light in 1 year. तो सिमिलरली इसका एक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 1 लाइट इक्वल टू 9.465 मीटर. अभी तुम लोग बोलना कि इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, इसको कितना लिख सकता हूं मैं. So this is called 1 light year. This type of simple definition you need to understand. But exam में कभी कभी पूछा जाता है whether 1 light year is the unit of time or distance. Whether 1 light year time is the unit of distance, time or distance. So what will be the answer? You tell me. Okay. Now next definition. Next definition is that ये चैप्टर बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं. Okay. You see, next हम पढ़ेंगे that is 1 astronomical unit. Astronomical unit. Now ये क्या होता है 1 AU. अच्छा सर आप क्या नया टर्म बोल रहे हो. Now 1 astronomical unit ये भी कुछ है. देखो फॉर एग्जाम्पल सोचो ये तुम हो और यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड खड़ा हुआ है. तो तुम दोनों के बीच में लेट अस कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी. ये दो पर्सन के बीच में क्या एक डिस्टेंस है? तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर. तो सिमिलरली ये तुम लोगों ने इमेजिन कर लिया. सिमिलरली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा सन होता है, ओके, डोंट थिंक दैट सन एग्जैक्टली बीच में रहता है क्या, नहीं, थोड़ा साइड में रहते हैं, इसलिए मैं बार बार ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो सन होता है, दिस इज सन, और ये जो यहाँ पर सोचो अर्थ है, अर्थ यहाँ पर रह सकता है 1 साल 6 महीने के बाद यहाँ पर रहेगा. आफ्टर सोचो नवंबर में यहाँ पर है, हो सकता है कहीं पर. बट ये जो सन और ये जो अर्थ है, इन दोनों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस है. ओके. देखो ये सन है, ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ पर भी है. तो ये सन एंड अर्थ के बीच में जो एक एवरेज डिस्टेंस होता है, पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो लाइट जा रहा था सन से, ये लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर. बट यहाँ पर हम क्या बोले कि सन कहीं पर रहे, एक साल में कोई भी पोजीशन में रहे, ये सन ने अर्थ कोई भी पोजीशन में रहे,
ये कोई भी पोजीशन में रहे, बट इंसान और अर्थ के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस, एक मिनिमम एवरेज डिस्टेंस है। और ये जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जिससे हम बोलते हैं उसको बोला जाता है द एवरेज, वेरी सिंपल डेफिनेशन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ is called one astronomical unit. That is simple ভাষাত পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত থকা এটা গড় দূৰত্বকে কোৱা হয় তোমাৰ ওৱান এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট। বুজিছা নাই? যদি তুমি চানটো যদি তুমি হোৱা আৰু যদি পৃথিৱী যদি তোমাৰ কোনোবা বন্ধু হয়, তোমালোকৰ মাজত যিটো এভাৰেজ দূৰত্ব হ'ব সেয়াই তোমাৰ হ'ল ওৱান এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট। বুজি পাইছা? সো এতিয়া তোমালোকে কিতাপ পঢ়া নাই মই নাজানো, তোমালোকে এটা টেষ্ট কৰোঁ। কিতাপত আছে 1 AU = কিমান মিটাৰ হয়, ইয়াৰ এটা ফিক্সড ভেলু আছে। 1 AU = কিমান মিটাৰ হয়, তোমালোকে এইটো কিতাপৰ পৰা ওলাই ক'বা, কাৰণ তোমালোকৰ অলপ কিতাপ পঢ়াৰ হেবিট কৰিব লাগিব, বুজিছা নাই? আৰু এটা সৰু টপিক আছে নেক্সট, এইটো সপ্তাহত আমি এইটো চেপ্টাৰ শেষ কৰিম। इन दिस वीक विल कंप्लीट दिस चैप्टर। एक चीज़ है वो होता है तुम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर, और एक है पैरेलैक्स मेथड, और एक तुम लोगों का कुछ छोटा सा कुछ डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। वो 1% बोल के कुछ है तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करके ये ख़त्म करके उसके बाद हमारा फिजिक्स स्टार्ट होगा, बिकॉज अभी तक हमारा फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो सब हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब फिजिक्स स्टार्ट होगा तब हमें बहुत अच्छा लगेगा। ना वन थिंग, तुम लोग को लास्ट में एक क्लू दे देता हूँ कि ऐसे करके सब पकड़ो, तुम लोग सब लोग अपना जो पेन है ना इसको ऐसे फिक्स्ड करो, ऐसे फिक्स्ड करो। कर लिया? अभी एक आँख बंद करो। कर लिया? अभी इसको देखो। उसके बाद ये खोल के फिर ये वाला आँख खोल दो। ओके, क्या इस चौक में कुछ फर्क, कुछ पोजीशन चेंज होना तुम लोगों का फील होता है क्या? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।